नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। हर रोज़ हम किसी न किसी विषय पर चर्चा ज़रूर करते हैं, चाहे वो फिर हमारे समाज सिस्टम के अंदर क्या क्या गड़बड़ियां हैं, उसमें चाहे पुलिस विभाग हो या फिर हमारे नेतागण या कोई और भी, चर्चा हम ज़रूर करते हैं और लोगों को अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि ये सब हमारे समाज में हो रहा है और ये कब तक होगा और हम लोग कब तक सहते रहेंगे। अब एक नया मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। उधमपुर देविका घाट प्रोजेक्ट पे जो है वो मनकोटिया साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर रोहिंग्यों को बसाने का कार्य जो है वो चल रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसकी वजह उन्होंने कही कि वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो रोहिंग्ये ही काम कर रहे हैं। उधमपुर के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, रोहिंग्ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। और देविका घाट पर धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहाँ पर ये रोहिंग्ये बसा दिए जाएंगे। अब ये बसा कौन रहा है? इससे पहले हम आपको बताएं कि कुछ दिन पहले हमने ये खबर भी चलाई थी और वहाँ पर पत्रकार विरोध भी कर रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे कि वो वहाँ पर पत्रकारों को अलाउ ही नहीं किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज स्प्रेड किया गया, कोई मीडिया कर्मी वहाँ नहीं जाएगा, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, ना जाने क्या हो रहा है। लेकिन अब ये नई एक बात निकल के आ रही कि रोहिंग्या वहाँ बसाए जा रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं क्या वो कैपेबल नहीं है, क्या वो काम नहीं कर सकते? बाहर के ही लोग सारे काम करेंगे तो फिर जम्मू वालों को कहाँ छोड़ेंगे आप? इनको बाहर भेज दें, इनको कहीं तो एडजस्ट करेंगे आप। सारे वो काम कर रहे हैं। ये एक बहुत गड़बड़ मसला है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये मनकोटिया साहब का बयान पढ़ा आपने? मनकोटिया साहब क्या करें? वो एक जम्मू के बहुत बड़े एडिटर हैं, राज लूजा जी। उन्होंने एक अखबार में कोई खबर निकली है, वो हमने सुबह पढ़ी थी। उस पर हमने अपनी बुद्धि के अनुसार फेसबुक में छोटी मोटी कमेंट्री कर दी थी। तो मैं तो कोई मनकोटिया साहब का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं आपसे एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, आपको पता ही है। अखबार के खबर को देखा जाए तो वो कह रहे हैं वो बाहर के रोहिंग्या बांग्लादेशी जो भी हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको उसका काम शाम नहीं मिल रहा है, कुछ उनको डिस्करेज किया जा रहा है, जो उनको वहाँ पर नहीं एम्प्लॉय किया जा रहा। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि जो वहाँ पे देविका में काम हो रहा है उसको तीर्थ स्थान माना जाता है, वो उसमें जो काम हो रहा है वो कह रहे हैं कि जो काम वहाँ पे हो रहा है वो बराबर काम नहीं है, क्वालिटी वर्क नहीं है, ठीक काम नहीं है। तो एक थोड़ी बात भी मेरी टेलीफोन पे हुई थी मनकोटिया जी से, तो उसमें उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जी बिल्कुल निकम्मे किस्म का काम हो रहा है। हमने डीपीआर वगैरह भी मांगने की कोशिश की, कोई इन्फॉर्मेशन दे के राज़ी नहीं है। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये हो क्या रहा है वहाँ पे। और वो सारा एरिया शायद हमारे वो ऑनरेबल जितेंद्र सिंह जी के एरिया की बात है वो। और वो बड़े चिंतित हैं कि देविका को बहुत सुंदर बनाना चाहिए, बहुत अच्छा बनाना चाहिए। ऊपर ये बातें हो रही हैं, ऊपर इसका मतलब है कुछ चिंताएँ हैं। किसका क्या मतलब, ये किस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं? ऐसी बातें सुनते हैं हम तो थोड़े परेशान नहीं हो जाते हैं? नहीं, परेशान क्या होना है, क्योंकि डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। तो मुझे समझ नहीं आ रही। पहले कल हम बात ये कर रहे थे कि वो डॉक्टर साहब वहाँ पे गए तो वहाँ पे पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया। हाँ, पत्रकारों को बैन किया। पता नहीं उसमें क्या लॉजिक था, मेरी समझ से बाहर है। अब ये आ गया जी वहाँ पे देविका में ये समस्याएं चल रही हैं, काम बराबर नहीं हो रहे हैं। और ये एक्स एमएलए हैं, सुना है कोई मनकोटिया जी, ये कुछ बात कह रहे हैं। पहले रंधावा जी कुछ बोल रहे थे, या अब ये सेकंड एमएलए ये बोल रहे हैं। पहले वो बीजेपी पार्टी के मेंबर थे, ये बीजेपी के तो नहीं है लेकिन किसी और पार्टी। तब उन्होंने रंधावा साहब ने बोला था तो डॉक्टर साहब ने 1 करोड़ का डेफेमेशन डाला। मैंने तो अपनी फेसबुक में लिखा कि मनकोटिया जी के ऊपर भी डेफेमेशन का केस होना चाहिए। ये थोड़ी ना, अब डॉक्टर साहब तो इंसाफ पसंद आदमी है, तो अब ये थोड़ी है कि उनको पर करना है, दिन पर नहीं करना। हमने तो लिखा करें, अब करना तो डॉक्टर साहब ने केस है, मैंने तो नहीं ना करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब उनको माफ़ करना चाहते हैं मनकोटिया जी को, तो डॉक्टर साहब जाने, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में।
नहीं तो मतलब डेफेमेशन बनता है, ऐसा क्या उन्होंने ऐसे क्या शब्द क्या डेफेमेशन का कोई ये बिल्कुल ये लीगल बनता है, ये है सिस्टम इसमें। अगर डॉक्टर साहब सोचते हैं कि ये नॉर्मल है तो ठीक है। अब देखो ना, ये तो उस कंसर्न बंदा जो अफेक्टेड होता है वो है। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि धांधलियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, उनको रोहिंग्या को बसाने की, वो उनको बांग्लादेश बसाने की साजिश हो रही है, तो ये एलिगेशन ही है ना जी। ये कोई एक ऑर्डिनरी आदमी लगाया तो हम उसको कहें जी इग्नोर कर दो। अब एक एक्स MLA है किसी भी पार्टी का, जब वो ऐसी बात कह रहा है तो फिर उसमें थोड़ा सा हो जाती है ना, शोर पड़ ही जाता है। अब वो डॉक्टर साहब को देखना है, दिल्ली में बैठे हैं, उनके पास बड़े बड़े काबिल वकील हैं, और डॉक्टर साहब खुद भी अपना केस खुद लड़ सकते हैं। अच्छा, खुद ही लड़ सकते हैं? कमाल करते हैं जी, इतने बड़े बड़े अंग्रेजी के ज्ञाता हैं, हिंदी के तो ज्ञाता हैं, तो वो केस नहीं लड़ सकते। वो अब वो पता नहीं प्रोटोकॉल में वो लड़ जाएंगे, खुद लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मुझे ये नहीं पता इस प्रोटोकॉल का, क्योंकि मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ ना। तो डॉक्टर साहब को ज़्यादा इन नफास्तों का पता है कि क्या करना चाहिए। तो कोई अब वो देख ले उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, या इस चीज़ को इग्नोर करना है, वो डॉक्टर साहब जाने, या फिर जिन मीडिया वालों ने वो खबरें चलाई हैं वो जाने। हाँ, पेपर में लगाए लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब लॉ के भी स्टूडेंट रहे हैं? लॉ के स्टूडेंट्स नहीं है, उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा है वो। नहीं तो जो लॉ के स्टूडेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने अपना केस लड़ना हो तो आपको लॉ के स्टूडेंट, एनी सिटीजन कैन फाइल। कोई भी आपको अधिकार है पूरा। ऐसी अगर आप अपनी बात को कह सकते हैं, वो थोड़ी जज साहब कहेंगे आप नहीं सुन सकते। अब यहाँ पे आ जाता है मैटर ऑफ प्रोटोकॉल कि एक MOS हैं तो ऐसे। अब वो ये अलग बात है, डॉक्टर साहब बड़े बिजी आदमी हैं, उनके पास भारी भरकम टीम है वकीलों की, वो इशारा करेंगे तो 1 मिनट में केस भी दायर हो जाएगा। अब ये डॉक्टर साहब को करना है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कर रहा तो ना करें, हमें क्या परेशानी है। कितने मतलब अगर डेफेमेशन का केस करना भी हो तो कितने करोड़ का डेफेमेशन केस मनकोटिया डॉक्टर साहब वो देखना है ना, पहले उन्हें 1 करोड़ का किया था, अब क्या पता आधे करोड़ का करना हो, क्या इससे ज़्यादा करने का हो, ये तो डॉक्टर साहब को देखना। हम ये जो उनकी टेरिटरी है हमें उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उनकी टेरिटरी में ये सब हो रहा है, ये जैसे इतने बड़े हम बड़े तो ये बात कर सकते हैं ना जी, रोहिंग्या की बात कर सकते हैं, बांग्लादेशियों की बात कर सकते हैं, वहाँ पे लोकल्स को नहीं लगाया जा रहा उसकी बात कर सकते हैं, या काम अच्छा नहीं हो रहा उसके बारे में बात सकते हैं। ये डेफेमेशन का ये उनका प्योरली एक पर्सनल मसला है। पर लोकल लोगों का तो दायित्व बनता है कि उनको काम मिले, वहाँ पर उनको कोई प्रोटोकॉल। क्या वहाँ पे चल रहा है, मैं तो उधमपुर गया नहीं ना, मुझे पता है वहाँ पे। नहीं, मैं वैसे जनरल पूछ रहा हूँ, अगर किसी एरिया के अंदर काम हो रहा है तो वहाँ नेचुरली वो तो होता ही है भाई, पहले हमें वहाँ के लोकल लोगों को इनकरेज करना चाहिए। एक जर्नल एक बात होती है। अब क्यों उनको डिस्करेज किया जा रहा है, आप ये तो मनकोटिया साहब बेहतर बता सकते हैं। आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे वहाँ पे उधमपुर में, उन्हें चाहिए उनसे बातचीत करें, ऐसा क्यों हो रहा है, ज़्यादा वो बारीकी से बात को वो बताएंगे ना। हम तो खबर जो छपी है उसके बेस पर अपनी छोटी मोटी बात कर रहे हैं। आज सुनने में आया कांग्रेस वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं देविका घाट को लेकर। क्यों? अभी मुझे लगता है अभी इसी समय क्या प्रॉब्लम क्या उसमें? उनको भी ऐसे ही मनकोटिया साहब का जो बयान है इसी तरह का देखो जी, बात सुनिए, इसमें दीपक जी बात सिंपल है कि एक पॉलिटिशियन दूसरे को खींचता है, दूसरा तीसरे को खींचता है। मैंने और आपने किसी पर्टिकुलर पार्टी को हम बिलोंग नहीं करते, हमने ना किसी को खींचना है ना किसी की ज़्यादा वो तारीफ़ करनी है, बात करनी है। जब बात छपी हम कह रहे हैं, वो उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्कोर्स होते हैं, किसी को ऊपर दिखाना, किसी को नीचा करना, तो वो करते रहते हैं ये। बाकी ये ज़रूरी नहीं, बाकी कांग्रेस के टाइम में भी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, तो वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री खुल जाएगी। लेकिन एनी हाउ हम अपने आप को सीमित रखते हैं। आज की कांग्रेस ने महान काम किए हुए, लेकिन हम इसके अलावा ये जम्मू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, सुनने में आया वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। एक्सटेंशन देखो जी, वो एक्चुअली कुर्सी का सबको मोह होता है। जैसे कि मैंने कल आपको बोला था कि वो मिनिस्टर साहब को बड़ा मोहवश वो फंस गए बच्चे के। हाँ, वो एक लड़का मोह जो है ना, ये मोह भी बहुत बड़ी समस्या है। तो वो कुछ सुना है, कुछ जुलाई 12 में रिटायर हो रहे हैं और वो भाग रहे हैं, कभी रामनगर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं और फ़ोटो लग रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ही इज़ ऑन द जॉब। और वो चाहते हैं हमें भी एक 1.5 साल 2 साल मिल जाएं, जैसे बाकियों को मिलते हैं। तो और कई लोग कह रहे हैं जी इसमें उनको कुछ पॉलिटिशियंस की है, उनका आशीर्वाद है, पॉलिटिशियनों का आशीर्वाद, कुछ लोग कहते हैं है। अब है या नहीं मैं तो ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन ये लोग जो इतना भाग रहे हैं, आशीर्वाद तो होता ही है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में तो बंदा नौकरी करता है, रिटायर हो जाता है, घर में आ जाता है।
अब ये भारी भाग दौड़ चल रही है कि हमें एक्सटेंशन हो जाए। 2 साल एक्सटेंशन लेकर ये चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब क्या करना चाहते हैं? करना क्या होता है दीपक जी, वो एक कुर्सी का अपना जलवा होता है, नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ी है, टेलीफोन है, नमस्कार है, अदावर्स है, गुड मॉर्निंग है, क्या एक होता है, एक शान और शौकत होती है। अब वो फिर है वो कोई यूनिवर्सिटी के लिए कोई बड़ा काम करना चाहते हैं? काम तो अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं, कोई उन्होंने कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो। वो पहले उनको कुछ सुना था, कुछ प्लान था कि हम कोई वो करवा डालें, वो कॉन्वोकेशन, वो शायद किसी ने उनको एडवाइस किया होगा भाई कोरोना काल में क्या करेंगे कॉन्वोकेशन वगैरह, नहीं तो उनका बस चलता तो वो कॉन्वोकेशन भी करवा डालते। अच्छा। क्योंकि वो दीज पीपल नीड ए गाला शो, आएंगे, ये भी आएंगे, वो आएंगे, तकरीरें होंगी, डिग्रियां बांटी जाएंगी, बातचीत होगी, फ़ोटो में आएगा, टीवी में आएगा, और क्या। लेकिन जो बेसिक पर्पस होता है एकेडमिक्स का वो मिसिंग है। क्या हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी, क्या आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, क्या हमारे आपके जो कॉलेजेस और स्कूल्स में जो हो रहा है आपके सामने सब पता है, आप रोज़ देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये है बात बनी हुई। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जी जी, पॉलिटिशियनों के आशीर्वाद से आदमी क्या क्या कर सकता है? पॉलिटिशियन के आशीर्वाद से बहुत कुछ हो सकता है जी, बहुत कुछ होता है, बहुत हो सकता है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए। चाहे इंसान गलत हो, ये आशीर्वाद दे देते हैं? आशीर्वाद दे सकते हैं ना, वो मैंने कहा ना, वो मैंने कल एक लफ्ज़ बोला था, शायद आपके माइंड में भी वो क्विड प्रो को। हाँ। वो क्विड प्रो को ना, वो एक बहुत बड़ी दवाई है ज़बरदस्त। क्विड प्रो को, आप मेरा ख्याल करेंगे, मैं आपका ख्याल करूँगा। तो अब ये ऐसे ही हमारे देश की रीत है, जहाँ पे कोई बात सीधी करके राज़ी नहीं है, तो इसलिए वो धर साहब कोशिश कर रहे हैं। और जो आज की हमारे देश में रूलिंग पार्टी है, वहाँ भी कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद वो भी पिक्चर सामने हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, वो हमारे जो प्यारे डॉक्टर साहब हैं दिल्ली में बैठे हुए, उनके पास सबसे बड़ी दवाई है, वो एक ट्वीट करेंगे तो एक्सटेंशन हो जाएगी। तो हमारे पास तो ट्वीट है नहीं, वो एक ट्वीट करेंगे तो काम हो जाएगा। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं ना जी, हम तो नहीं ट्वीट कर सकते। ये बहुत बड़ी पावर है, मतलब आप ट्वीट करें और सब कुछ। जो आदमी बैठे हैं दिल्ली में, जो एक सेंटर ऑफ पावर है और रूलिंग पार्टी के हैं, तो वो ट्वीट करेंगे तो उनकी बात को माना जाएगा ना जी। कॉमन मैन की आवाज़ कौन सुनता है? लेकिन ट्वीट करने से पहले ये नहीं देखा जाता ये आदमी का? कौन देखता है कि कनेक्शंस होते हैं, लिंक्स होते हैं, कोई लिहाजदारियाँ होती हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में ज़्यादा होता है, मेरिट पे काम कम होता है, तो इसलिए उससे इंस्टीट्यूशंस की जो छवि है बिगड़ती है। लेकिन किसी को इस बारे में चिंता नहीं है, सिर्फ यह है कि बस काम हो जाए और इनके अपने काम कुछ निकल जाए। इनके लोगों के भी कुछ अपने काम होते हैं, वो भी नेताओं के नेताओं का काम कुछ नहीं होते हैं। अच्छा। नेता अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो उनका वो आपसे कोई काम नहीं लेंगे, वो आपको ऐसे दान में दे देंगे। तो वो ये भी एक मैंने कहा ना, इसलिए मैंने कई बार ये इस्तेमाल लफ्ज़ किया है अपनी राइटिंग में भी और बहुत बार। ये एजुकेशन माफिया ना, ये माफिया भी काम करता है। खाली आप ये ना सोचिए वो लैंड माफिया और ये वाइन माफिया ही है, माइनिंग या लिकर माफिया ही है। यहाँ पे एक बड़ी वैरायटी के माफिया काम करते हैं। वाइन की बात की है तो हम आपको बताएं कि डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी का एक कोई उड़ता उड़ता हमने बयान सुना था। प्रॉपरली तो हमें हमें पढ़ने को मिला नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वाइन जो पॉलिसी है इसको रिव्यू करना चाहिए। अब पता नहीं वो उनको कैसे ये ज्ञान हो गया, इतनी देर बातें चलती रही, ई ऑक्शनिंग हो गई, लाइसेंस इशू हो गए, लोगों का शोर पड़ गया, लोगों ने गुस्सा दिखाया, फिर पता नहीं कैसे उनको कोई ऊपर से कोई रूहानी मैसेज आ गया, इसको किया जाए, रिव्यू किया जाए। तो रिव्यू किया जाए तो डॉक्टर साहब को एक ट्वीट करें तो रिव्यू हो जाती है। डॉक्टर साहब ले ना इनिशिएटिव, एक ट्वीट करें ना जी, डॉक्टर साहब ने 1 मिनट में बटन दबाना है, रिव्यू हो जाएगा। देखिए ना जी, वो बयान देने से क्या होगा? बयान उन्होंने फिर उनके बयान के बाद थोड़े भाजपा के लोग भी हिले हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नहीं पता भाजपा के। हम बात इस वक्त हमारी जो आज की डिस्कशन है वो केंद्रित है देविका के ऊपर, रोहिंग्या के ऊपर, जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर और डॉक्टर साहब का जो बयान है उसके ऊपर। बाकी वो भाजपा वाले क्या करेंगे, वो उनको क्या मैसेज आएगा, ये भी उनसे जुड़ा हुआ है। जब डॉक्टर साहब बोले तो उसके बाद वो नीचे वाले भी बोले, ऐसा लगता है ये सारे डरे होते हैं। मैंने नहीं जी, सुनिए ना मेरी बात, मैंने कहा डॉक्टर साहब के पास इतनी पावर है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है।
इतना क्यों वो बोलेंगे, वो अपना टाइम क्यों ज़ाया करेंगे? उन्होंने एक बटन दबाना है, ट्वीट करना है जी, ये कर दो तो हो जाएगा। हम तो डॉक्टर साहब के वेलविशर हैं, हम उसके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट थोड़ी हैं, हम तो उनके वेलविशर हैं। तो आप डॉक्टर साहब से कुछ रिक्वेस्ट जी, करें? मैं जो कमाल है जी, मैं एमएस को कह सकता हूँ? नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे? मैं कैसे कर सकता हूँ जी इतने बड़े आदमी को रिक्वेस्ट? मैं कौन होता रिक्वेस्ट करने वाला? मैं नहीं रिक्वेस्ट कर सकता, और मुझे करनी भी नहीं है वैसे। ये कोई समाज के लिए, भले काम के लिए कोई। वो डॉक्टर साहब देख रहे हैं ना, हमारा भला तो कर रहे हैं, हमारा भला कर रहे हैं। जब से वो आए हैं हमारा भला ही भला हो रहा है, और क्या कहें हम? इतने बड़े बड़े एलिगेशन ये भलाई की तरफ इशारा करते हैं। वो देखो जी, पता नहीं ये कौन ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर साहब को परेशान कर रहे हैं। कुछ होगी छोटी मोटी गलती, अब उसको लोगों ने भारी भरकम बना दी बातें। नहीं, मनकोटिया साहब जैसी बातें कर रहे हैं तो अब डेफेमेशन तो डॉक्टर साहब ने, मैंने लिखा है डॉक्टर साहब पटियाला हाउस में करें डेफेमेशन, या दिल्ली में जहाँ भी उन्होंने करनी करें। अब डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने नहीं करनी, तो हम उनको थोड़ी कहेंगे जी आपको ज़रूरी ही करनी है जी। हम कौन होते हैं कहने वाले? ये डॉक्टर साहब को खुद संज्ञान लेना ना। हम तो इसमें बात कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो ये मिस्टर द्रुजा की अखबार में ये खबर छपी है पेज 3 पर, और डॉक्टर जो, मैं डॉक्टर कह रहा हूँ, ये द्रुजा साहब जो हैं वो डॉक्टर साहब के बड़े परम मित्र हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो पता नहीं वो, और जो द्रुजा साहब ने को क्यों इतना गुस्सा आ गया डॉक्टर साहब के ऊपर? नहीं तो लगाते नहीं है खबर। नहीं तो वो तो हमेशा तारीफ़ ही करते हैं डॉक्टर साहब की। ये जो ऐसी खबर जो जिसमें कोई उनके डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर रिफ्लेक्शन हो, तो वो तो अवॉइड करते हैं। तो पता नहीं उन्हें क्यों लगा दी, वो क्या उनसे गलती से लग गई, या वैसे ही लगा दी, या वो ये दिखाना चाहते थे कि हम भी हैं कुछ। मैं क्या जानूँ उसके बारे में, ये तो अब्दुल साहब भी बता सकते हैं। मैं तो नहीं ना उनसे बात करना चाहता, या मुझे करनी है बात। हम तो उनकी अखबार देखते हैं, सुबह जाते हैं अखबारें लेते हैं। हमने एक अखबार खरीद ली, उसमें पढ़ लिया, आप आ गए, इंटरव्यू दे दिया, बात सिर्फ इतनी है। किसी न किसी अखबार के ऊपर कई बार अच्छी खबर मिली जाती है। देखिए, आप जब 4-8 खबरें देखते हैं, कहीं ना कहीं खबर निकल आती है। लेकिन एक बात है कि अगर किसी एमएलए, एक मोटे तौर पर बात है, अगर किसी एमएलए वगैरह ने, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन जो आदमी होता है वो किए हैं, तो उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रोब होनी चाहिए। ऐसे किसी को अधिकार नहीं है किसी के ऊपर ऐसे ही वाइल्ड एलिगेशन लगा दे। बिल्कुल। और मेरा ख्याल आपके भी जो वहाँ पे उधमपुर में लोग होंगे, उनसे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो छपा है वो उसमें कोई सदाकत है भी या नहीं है। तो वो तो आप 1 मिनट में पता कर लेंगे जब आप चाहेंगे। तो दिस इज़ द मैटर जो आज के डेट में जो गरमाया हुआ था मसला। और कुछ बस सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेहरबानी जी, मेहरबानी। तो ये देखें आप, देविका घाट को लेकर किस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मनकोटिया साहब, बलवंत सिंह मनकोटिया साहब ये कहते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और उधमपुर के लोगों को कोई कामकाज नहीं मिल रहा, बाहर के लोग जो हैं रोहंगे वगैरह यही लोग काम कर रहे हैं। अब इसकी इंक्वायरी होनी ही चाहिए, क्योंकि मनकोटिया साहब की भी कोई नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं, वो भी एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनकी कही बात पर अगर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज कन्वे ज़रूर करता है। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।